हे एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो जिसमें आपके काफी डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने वाले हैं। और ये जो वीडियो है वो क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 इन पांचों क्लासेस के लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि वीडियो जो है वो रिलेटेड है सीबीएसई की गाइडलाइंस से, जो कि आप देख सकते हो डेट 29 ऑफ जून को रिलीज हुई है, जिसमें आपकी जो लैंग्वेज को लेकर डाउट्स है उनको क्लियर किया गया है। आपने देखा होगा क्लास 6 टू 9 10 तक का जो एक नया टाइम टेबल है स्कूल्स में वो एप्लीकेबल हो रहा है, जिसमें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 इस तरह से कॉम्बिनेशंस हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है या नहीं करनी है, क्या ये कंपलसरी है कि 3 लैंग्वेज पढ़ना है, और फिर बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं होगा, फाइनल एग्जाम होगा या नहीं होगा, मतलब क्या सिलेबस रहेगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे। तो आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये जो है सीबीएसई की गाइडलाइंस है, ठीक है, जिसमें पहले उसने प्रेस रिलीज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर किए गए हैं ऑन द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है, उससे रिलेटेड ये जो गाइडलाइंस है। पहला तो आप पॉइंट देख सकते हो, द करंट बैच ऑफ क्लास 10। अभी जो क्लास 10 में स्टूडेंट्स हैं, इस टाइम जो क्लास 10 में बच्चे हैं, विल नॉट हैव टू फॉलो द न्यू लैंग्वेज पॉलिसी। उनके लिए ये लैंग्वेज पॉलिसी नहीं है। दैट मीन्स कि उनको वैसे ही कंटिन्यू करना है, उनके लिए कोई चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। चाहे वो कोई नया सब्जेक्ट है, चाहे कोई नया सिलेबस है, चाहे कोई न्यू लैंग्वेज है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो स्कूल में उनको ऑलरेडी 2-3 लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हैं, या जो उन्होंने खुद से अगर एडिशनल कुछ ऑप्ट कर रखा है, तो वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्कूल में अगर हिंदी और इंग्लिश है उनके लिए, तो वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे, उन्हीं में अपना एग्जाम देंगे। इसके अलावा जिन बच्चों ने पंजाबी ऑप्ट की हुई है कि हमें पंजाबी भी पढ़नी है क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो पंजाब में है, तो वो पंजाबी का एग्जाम भी है दे सकते हैं, वो अपना एडिशनल देंगे। उसके लिए जो है स्कूल वाले टीचर उनको अरेंज करके देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अभी जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, फॉर द करंट बैचेस स्टडिंग इन क्लास 7, 8 एंड 9। दोबारा से बता रही हूँ, सिर्फ क्लास 7 में अभी जो बच्चे हैं, या जो 8th में है, या जो 9th में है, उनके लिए would not be required to give board examination in third language when they progress to class 10. This is a huge relaxation to you all. जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 7 में है, 8 में है या 9 में है, मान लीजिए अगर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 9th क्लास में हैं और अभी उनको स्कूल में 3 लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक उनको लैंग्वेज जो है और बोला गया है ऑप्ट करने के लिए कि चाहे आप पंजाबी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूल में हमने ये 2 अगर ऑप्शन अवेलेबल कराए हैं। वैसे तो बच्चे के ऊपर है वो क्या चूज करना चाहता है, स्कूल उसके लिए अरेंजमेंट करेगा। लेकिन हमारे स्कूल में जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन्होंने अगर पंजाबी और संस्कृत ऑप्ट की है फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो पंजाबी और संस्कृत का बोर्ड एग्जाम है वो उनको देना मैंडेटरी नहीं है। मतलब जैसे अगर वो खुद से सिलेक्ट करते हैं, एडिशनल रहते हैं, फिर तो बात अलग है। अदरवाइज उनका जो बोर्ड एग्जाम है थर्ड लैंग्वेज का वो नहीं होगा। ठीक है, वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव बोर्ड एग्जाम। उसके बाद आता है फॉर द करंट बैचेस ऑफ 7, 8 एंड 9 हु हैड ऑलरेडी टेकन 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। मान लीजिए कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती या संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती या रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाती। वहां पर क्या होता है, जैसे एक इंग्लिश होगी, साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज होती है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इस तरह से। अब उन बच्चों का क्या, जिन्होंने ऑलरेडी 2 फॉरेन लैंग्वेज चूज कर रखी हैं, तो उनका क्या है कि अगर उन्होंने ऑलरेडी 2 फॉरेन लैंग्वेज ले रखी है, वुड कंटिन्यू विद द सेम, वो वही सेम पढ़ेंगे, बट विद 1 एडिशनल नेटिव इंडियन लैंग्वेज। लेकिन साथ में उनको एक इंडियन लैंग्वेज जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अब वो स्कूल वाले हिंदी भी लगवा सकते हैं, संस्कृत भी लगवा सकते हैं, या बच्चे खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो अपनी इंग्लिश, जर्मन, अगर इंग्लिश के साथ फ्रेंच है फ्रेंच, साथ में एक जो है भारतीय भाषा चुन ले। क्लियर। उसके बाद कहता है द ग्रेड एप्रोप्रिएट रिसोर्स मटेरियल वुड बी मेड अवेलेबल इन टाइम बाउंड मैनर। जल्दी ही जो असेसमेंट मटेरियल है या स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग विल बी मीनिंगफुल, एंगेजिंग, एनरिचिंग टू कंट्रीब्यूट होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आप ही के लिए सिलेक्ट स्टेप लिया गया है, आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए।
अब यहाँ पर क्या कहता है कि इससे रिलेटेड मतलब ये जो है यहाँ पे बता रहा है कि कुछ जो गाइडलाइंस हैं सीबीएसई ने वो दी हैं, ठीक है। यहाँ पे R3 की बात कर रहा है कि सेकेंडरी स्टेजेस में क्लास 9 और 10 में ये जो है एक एक्सटेंशन है ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम मिडिल क्लासेस दैट इज 6 to 8, मतलब 6 to 8 में 3 लैंग्वेज है, फिर आगे उसको 9 10th में भी कंटिन्यू किया जाएगा। इट इज कंसिडर नेसेसरी टू इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग दिस। तो अभी इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो स्कीम क्या है कि 2 out of 3 लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर मस्ट बी भारतीय भाषा, मतलब आपको टोटल 3 लैंग्वेज पढ़नी है, 3 में से जो 2 हैं वो भारतीय भाषा होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर भारत में रहकर भारतीय भाषाओं को नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि 2 भारतीय भाषाएं पढ़ो, चाहे वो कोई भी हो, और एक आप जो है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ो, जैसे हमारे यहाँ पे ज्यादातर इंग्लिश है। उसके बाद कहता है नॉन नेटिव लैंग्वेज कैन बी ऑप्टेड फॉर एज द थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। पहले हमारे पास R1 होगा भारतीय भाषा, R2 होगा भारतीय भाषा, फिर R3 होगा कोई नॉन नेटिव लैंग्वेज, दैट मीन्स की इंग्लिश हो गया, या कुछ स्कूल्स में अगर इंग्लिश को हटा के वो फ्रेंच या जर्मन या स्पेनिश या किसी और भाषा को रखना चाहेंगे तो वो हो गया। प्रोवाइडेड दैट दी अदर 2 आर भारतीय भाषा, तो R1 और R2 भारतीय रहेंगी, R3 जो है वो नॉन नेटिव रहेगी। रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल पीरियड एंड एग्जाम्पशन हैव बीन गिवन बिलो, जो भी आपको रिलैक्सेशन दिए गए हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, मतलब कि जब तक 7th वाले बच्चे 10th में पहुंचेंगे तब तक के लिए, तो वो कुछ जो रिलैक्सेशन दिया गया वो इस तरह से है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताया गया कि क्लास 10 वाले जो हैं देयर विल बी नो चेंज, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। नो थर्ड लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बैच, ठीक है, इनके लिए थर्ड लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। इनका जैसे लास्ट सेशन तक चल रहा था एज इट इज चलेगा। तो 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो टेंशन फ्री हो जाओ, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ भाई, 10th में अच्छे से मेहनत करके पास हो जाना बढ़िया मार्क्स से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर चेंजेस होंगे, फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो स्टूडेंट हु आर इन क्लास 9, अब आती है मेन बात, जो इस टाइम क्लास 9th में है उन बच्चों का क्या। एवरी स्टूडेंट इन क्लास 9 वुड स्टडी 3 लैंग्वेज, आपको पढ़नी पड़ेंगी 3 लैंग्वेज। जैसे आप 2 ऑलरेडी पढ़ रहे हो अगर, इंग्लिश और हिंदी, साथ में आपको चूज करना पड़ेगा कोई भी थर्ड लैंग्वेज जो आपके स्कूल में ऑप्शंस देंगे आपको, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे पंजाब में पंजाबी हो गई, साउथ में तमिल तेलुगु ये वाली हो गई, और जैसे असम में बंगाली हो गई, इस तरह से, या कोई महाराष्ट्र है वहां मराठी हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबली तो थर्ड लैंग्वेज ऐसी ही रहेगी, कोई ना कोई रीजनल लैंग्वेज। लेकिन अगर संस्कृत है, जैसे वो भी ऑल इंडिया में ही अवेलेबल है, तो संस्कृत रखी जाती है तो वो हो गई, ठीक है। ये आपको थर्ड लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। आउट ऑफ दिस एटलीस्ट 2 भारतीय भाषा, ठीक है, 2 भारतीय भाषा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं भारतीय भाषा में, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, असमीज, ठीक है। जैसे असम साइड में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उधर बंगाली और असमीज होता है, दोनों में थोड़ा सा ही कुछ फर्क है। तो वो जो असमीज चूज करना चाहेंगे असमीज पढ़ेंगे, बंगाली चूज करना चाहेंगे बंगाली पढ़ेंगे, ठीक है। गुजरात वाले गुजराती हो गया, उड़ीसा में उड़िया हो गया। लेकिन अगर एक उड़ीसा में एक बच्चा कहता है कि मुझे संस्कृत पढ़नी है या मुझे पंजाबी पढ़नी है, तो वो भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन स्कूल और जो है वहां का जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो मिलके इसको डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन नेटिव लैंग्वेज, नॉन नेटिव लैंग्वेज में क्या आता है, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अरेबिक, स्पेनिश, ये सब, ठीक है। अभी उसके बाद कहते हैं ये सिचुएशंस हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी 2 भारतीय भाषा है, यू ऑलरेडी स्टडी 2 भारतीय भाषा। मान लीजिए अभी 9th क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसके पास हिंदी है और तमिल है। हिंदी वो वैसे पढ़ रहे थे, तमिल उनके स्कूल में रीजनल लैंग्वेज लगवाई हुई थी, तो अब वो बच्चे क्या करेंगे। अब वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे भी चूज कर सकते हैं। यू कैन चूज योर थर्ड लैंग्वेज अनदर भारतीय भाषा, चाहे तो वो कोई भारतीय भाषा चूज कर लें, चाहे कोई नॉन नेटिव लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश या फ्रेंच चूज कर लें। मान लीजिए आपके स्कूल में इंग्लिश ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है और आपके पास हिंदी है और तमिल है, तो आप इंग्लिश चूज कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी, मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़नी, मुझे भारतीय भाषाओं में ही जो है ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप हिंदी, तमिल, साथ में संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, कोई भी और लैंग्वेज चूज कर सकते हो।
मतलब एटलीस्ट 2 जो है वो भारतीय होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकती हैं। 3 में से तीनों भारतीय हो सकती हैं, लेकिन एक भारतीय और 2 फॉरेन नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद कहता है सिचुएशन नंबर 2 है, अगर आपके स्कूल में ऑलरेडी एक भारतीय और एक नॉन नेटिव पढ़ाई जा रही है, जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में एक ऑलरेडी हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो अब क्या करना है, यू कैन चूज एनी भारतीय भाषा एज थर्ड लैंग्वेज। तो ये तो उनको पहले ही एक फॉरेन लैंग्वेज मिल गई, अब वो तीसरी जो लैंग्वेज है वो भारतीय भाषा ही चूज करेंगे, जैसे संस्कृत या फिर पंजाबी। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी प्राइवेट स्कूल वाले, जैसे ज्यादातर वहां पर क्या होता है, अगर ऑलरेडी 2 नॉन नेटिव लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश तो चल ही रही थी, साथ में प्राइवेट स्कूल वालों में जैसे ज्यादातर आपको मिल जाएंगी फॉरेन लैंग्वेज काफी पढ़ाई जाती है। मान लीजिए वहां पे उस स्कूल में कल्चर है कि फ्रेंच पढ़ाई जा रही है, जर्मन पढ़ाई जा रही है, या स्पेनिश पढ़ाई जा रही है, अरेबिक्स पढ़ाई जा रही है, तो अब वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे कि अब उनको तो 2 ऑलरेडी वो फॉरेन पढ़ रहे हैं, अब वो क्या करेंगे, अब वो कहते हैं कि एज अ स्पेशल वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर स्टूडेंट्स who are already in class 9 and you may continue with these 2 non-native language and need to add one भारतीय भाषा as third language। तो सिर्फ इसी बैच के लिए है 2026-27 के लिए, मतलब अभी जो बच्चे 9th क्लास में हैं और वो अगर 2 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इतना रिलैक्सेशन किया है कि बच्चे आप 4 मत पढ़ो, आप सिर्फ एक जो और भाषा चूज कर लो, वो चूज कर लो भारतीय भाषा, लेकिन पढ़नी आपको 3 ही पड़ेंगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक भारतीय और एक मतलब एक नॉन नेटिव है, या फिर आपके पास दोनों ही भारतीय हैं, उस कंडीशन में आपको भारतीय भाषा 2 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहले ही 2 फॉरेन पढ़ रहे हो ना, तब आप जो है आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है कि चलो अब की बार हम चला लेंगे कि आप 2 फॉरेन पढ़ लो और एक भारतीय पढ़ लो, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा और आपको 2 भारतीय भाषाएं जो है वो जरूर पढ़नी पड़ेंगी। तो ये था क्लास 9 के डाउट्स। आपको आई होप आपको सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखो ये कहता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। अब आपके दिमाग में ये आता है कि हमारा एनुअल एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर बाहर से आएगा या स्कूल में ही बनेगा, या फिर 10th में हमारा क्या बनेगा। 10th में तो आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, उन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो 7 में है, 8 में है, 9 में है, इन तीनों क्लासेस का 10th का बोर्ड एग्जाम थर्ड लैंग्वेज का नहीं होगा। लेकिन एग्जाम तो फिर होना चाहिए ना, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें असेसमेंट तो हमारी होगी। तो इसकी जो असेसमेंट है वो कैसे होगी, विल बी असेस्ड बाय योर स्कूल थ्रू एन इंटरनल स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओनली। ठीक है, स्कूल लेवल पर ही आपकी जो असेसमेंट की जाएगी, उसी के बेसिस पे आपको ग्रेड्स मिलेंगे। देयर विल बी नो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दिस थर्ड लैंग्वेज। ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, ये नहीं कि आप इंग्लिश का एग्जाम आपका बोर्ड का नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं और अभी आपको स्कूल वालों ने बोला कि आपको पंजाबी और संस्कृत में से कोई एक चूज करना है, और आपने कुछ बच्चों ने पंजाबी ले ली, कुछ बच्चों ने संस्कृत ले ली, तो आपका पंजाबी या संस्कृत का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा। और अगर आप सपोज करो आप खुद चाहते हो कि 10th में आप बोर्ड एग्जाम दो, फिर आप इसको एज एडिशनल जो है ऑप्ट कर सकते होगे, वो आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप बोर्ड नहीं देना चाहते हो तो फिर आपको क्या होगा, पंजाबी और संस्कृत का 9th में जो आपका एग्जाम होगा वो स्कूल बेस्ड होगा। सीबीएसई एंड एनसीईआरटी विल प्रोवाइड ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज। ये आपको जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये ड्यूटी सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों की है। तब तक आप लैंग्वेज का बेसिक जो है वो सीख सकते हो, जैसे पंजाबी में 35 मात्राएं, उड़ा आड़ा, ये सब कुछ। ठीक है, और संस्कृत में भी इसी तरह से वो धातु वगैरह होती है ना, लट लकार ये सब बोलते हैं, वो सब आप सीख सकते हो। अब जो स्टूडेंट 7 और 8th क्लास में है उनका क्या, When you reach in class 9 and 10, you will continue studying 3 languages। अभी 10th के लिए कुछ नहीं है, अभी जो 9th में है जब वो 10th में जाएंगे तो वो 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे। अभी जो 7th 8th में है वो भी जब 9th में 10th में आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे तो 10th तक उनको पढ़नी तो 3 ही लैंग्वेज होंगी, लेकिन इनका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और 2 जो है वो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। अब इसमें आपको रिलैक्सेशन क्या मिला है 7th और 8th वालों को, फॉर दिस करंट बैच ऑफ 7 and 8 the students who have already selected and started studying 2 non-native language। मान लीजिए इन्होंने ऑलरेडी 2, वही जैसे मैंने आपको बताया मेनली प्राइवेट बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं वहां पर, जैसे वहां पे ऑलरेडी अगर वो इंग्लिश जर्मन पढ़ रहे हैं या इंग्लिश स्पेनिश पढ़ रहे हैं
तो उनको एक एडिशनल भारतीय भाषा लेनी है और वो सेम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th तक। ठीक है, उसके बाद एज थर्ड लैंग्वेज विल बी असेस्ड बाय द स्कूल, थर्ड लैंग्वेज का जो उनका एग्जाम होगा वो स्कूल की तरफ से होगा। एंड देयर विल बी नो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर दिस थर्ड लैंग्वेज व्हेन दीज बैचेस प्रोग्रेस टू क्लास 10। मतलब अभी जो बच्चे अगर 7 में है, 8 में है, 9 में है, तो वो भी रिलैक्स्ड हो जाओ। 10th में आपका बोर्ड का एग्जाम तो नहीं होगा, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से, आप खुद ऑप्ट करें वो बात अलग है, लेकिन पढ़नी आपको 3 लैंग्वेज ही पड़ेंगी। और जो अभी 10th में है उनके लिए तो कोई चेंज है ही नहीं। उसके बाद अब बात आती है जो बच्चे अभी अभी 6 में आए हैं, 5th से अभी 6th में आए हैं, मेन चेंज जो है वो उनके लिए हुआ है। 6th क्लास के जो बच्चे हैं, आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस 2 वुड बी भारतीय। ठीक है, इस बैच के लिए 6th में अभी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इन बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़नी है, 3 में से 2 भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, और इससे आगे जब वो 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, तब भी वो सेम कंटिन्यू करेंगे। और बाद में जो फिर इनके बाद 6th वाले आएंगे, फिर उससे नेक्स्ट 6th वाले आएंगे, वो सब इसी चीज को फॉलो करेंगे। वो सब 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे जिनमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी। When this batch and the subsequent class 6 batches progress to class 10, they shall take the board exam। ठीक है, इनका बोर्ड एग्जाम होगा। मतलब अभी बच्चे जो 6th क्लास में हैं, अगर आपके भाई बहन हैं तो आप उनको बता दीजिए कि वो अभी जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करें, थर्ड लैंग्वेज, सोच समझ के लें, उसको कंटिन्यू करें 10th तक, अच्छे से पढ़ें, ताकि 10th में जब उनका बोर्ड एग्जाम हो तो उनके बढ़िया मार्क्स आए। ठीक है, 7th 8th वालों के लिए इसीलिए रिलैक्सेशन की गई है कि कोई बात नहीं, आपको इतने अच्छे से, अगर आपका 1 साल का टाइम खराब हुआ है, 1 साल आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको बोर्ड का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6th वाले तो अभी नए से शुरू कर रहे हैं ना, उनको तो अभी पढ़ना ही है, संस्कृत भी उनको अभी नई नई पढ़नी है। उनको अगर जो है, अगर वो थर्ड लैंग्वेज कोई पंजाबी लेते हैं, तमिल लेते हैं, उड़िया लेते हैं, तो वो भी उनकी नई स्टार्ट होएगी। जब न्यू स्टार्ट होएगी तो फिर वाई रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए, उनका बोर्ड एग्जाम जो है वो होगा। अ डेडिकेटेड R3 टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6 क्लास के लिए जो थर्ड लैंग्वेज की बुक हैं वो जल्दी ही आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन जो है साइट है, वहां पर आपको एनसीईआरटी की जो साइट है वहां आपको मिल जाएंगी। अब ये जो है कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, किन बच्चों के लिए इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एग्जेम्प्ट किया गया है। सबसे पहला है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, दिव्यांग बोलते हैं जिनको, उनके लिए रिलैक्सेशन है। ठीक है, फ्रॉम द कंपल्सरी थर्ड लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आर ग्रांटेड। उसके बाद स्कूल्स आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर स्कूल हैं, वहां पर फुल एग्जाम्पशंस है फ्रॉम नेटिव इंडियन लैंग्वेज एज थर्ड लैंग्वेज। उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स जो रिटर्निंग टू इंडिया हैं, उनके लिए भी एग्जाम्पशन है फ्रॉम स्टडिंग अ नेटिव इंडियन लैंग्वेज एज थर्ड लैंग्वेज। मतलब जो स्कूल इंडिया से बाहर हैं या जो बच्चे फॉरेन से वापस आते हैं, उनके लिए थर्ड लैंग्वेज की रिलैक्सेशन है, या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो ये थी आपकी सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस। तो मैं अभी इस वीडियो में इतनी ही कवर कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और वीडियो अपने फ्रेंड्स को अच्छे से शेयर कर देना, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, ताकि उनको भी ये गाइडलाइंस पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।